नमस्कार दोस्तों। आज जानेंगे कि ऑपरेटर कैसे ट्रैप करता है। ठीक है। और हमको ये पता करना है कि ऑपरेटर का ट्रैप आने वाला है इसके अंदर। लेकिन ऑपरेटर ट्रैप करने से पहले प्राइस को इतना हाई ले जाएगा, आपको बाय और उसमें से एग्जिट करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो आप जानेंगे आज की डेट में कि रिसेंटली कौन से शेयर्स के अंदर ऑपरेटर ने ट्रैप किया है रिटेलर्स को। ये बात है शेयर BPCL की। ठीक है, भारत पेट्रोलियम, जिसने अभी 58 रुपीज़ का डिविडेंड भी दिया है। इसमें आप जानेंगे कि सब ऑलमोस्ट जितने भी एक्सपर्ट्स थे इस वाले शेयर के ऊपर, इस पे बियरिश थे। ठीक है, कई ज़्यादा एक्सपर्ट, जैसे ट्विटर के ऊपर भी जो कुछ एक्सपर्ट पैनल बैठता है, उन पे मैंने खुद देखा था जाके कि उन्होंने BPCL का 375 का टारगेट दिया था। लेकिन ऐसा हुआ क्यों नहीं? उस टारगेट पे मतलब एक्सपर्ट्स को उस स्टॉक ने कैसे बीट कर दिया, आइए इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले एक चीज़ इसमें जानने की ज़रूरत है। सिंपल, आप एक चीज़ देखिए, 1 आवर का मैंने टाइम फ्रेम लगाया यहाँ पे, और आप भी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आपको पोजिशनल ट्रेड लेना है तो 15 मिनट, 30 मिनट, 20 मिनट के कैंडल, 25 मिनट के कैंडल पे आप काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको पोजिशनल ट्रेड लेना है तो आप को 1 आवर का कैंडल देखना चाहिए। वैसे टाइम फ्रेम आपके हिसाब से आपको जोन सा भी सूट करता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। यहाँ पे जो सबसे मैंने नीचे एक रेड लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है, वो है, उसको मैंने सपोर्ट की तरह ट्रीट किया है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1, 2 दो बार स्टॉक उस प्राइस से आके उसने अपना मूवमेंट लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक सिंपल सी एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर शेयर दोबारा उसी प्राइस पे आके वहाँ से रिवर्स हुआ है तो वहाँ से हम उसको एक सपोर्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, ये सबका अपना अपना तरीका होता है। मैंने यहाँ पे 400 पे इस चीज़ को सपोर्ट पे लिया है। अब यहाँ पे जानेंगे कि इस स्टॉक प्राइस को हम कैसे पकड़ सकते थे या पकड़ा भी। कुछ लोगों ने पकड़ा तो उन्होंने अच्छा प्रॉफिट किया होगा। यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे, आपको यहाँ पे देखने की इसमें यहाँ पे ज़रूरत है कि नंबर 1 यहाँ पे जो है स्टॉक आया सबसे पहले, दूसरे टाइम यहाँ पर आया। ठीक है, इस पॉइंट पे। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे RSI जो लेवल था, RSI लेवल यहाँ पे जो मैंने नीचे ब्लैक कलर से मैंने दे रखा है, RSI को एक बार ऊपर कर देते हैं। RSI का लेवल अप जा रहा है, यानी कि इस स्टॉक के अंदर वो बाइंग स्ट्रेंथ दिखा रहा है। बट शेयर प्राइस ऑलमोस्ट दोबारा वापस उसी प्राइस पर आ रहा था, 400 पे दोबारा टच कर रहा था, बट RSI इंक्रीज हो रहा था। तो RSI यहाँ पे आपको काम करता है। यहाँ पे आपको RSI ने हिंट दिया था कि स्टॉक नीचे जाने के मूड में नहीं है, ये अपसाइड की एक रैली मार सकता है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ उसके बाद में 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम में ही उसने डाउन साइड को रिजेक्ट कर दिया और स्टॉक अप ट्रेंड के मूव में गया। तो नंबर 1 यहाँ से आपको हिंट मिलती है, जो नीचे ब्लैक कलर की जो मैंने RSI के ऊपर लाइन ड्रॉ करी हुई है, अपसाइड ट्रेंड लाइन, इसमें से आपको यहाँ से हिंट मिलती है कि जो RSI का लेवल था वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा था, इररिस्पेक्टिव ऑफ शेयर प्राइस उतना इंक्रीज नहीं हुआ। आप देखेंगे उसी प्राइस पे दोबारा वापसी आया, नीचे पे भी, यहाँ पे भी आया 403 पे भी, लेकिन बट उसका RSI वहाँ पे बढ़ चुका था। इट मीन्स यहाँ पे एक बुल रन छोटा सा कह सकते हैं, और एक बाइंग इसमें अच्छी देखने को मिली। उसके बाद यहाँ पे जिन लोगों ने भी यहाँ पे शॉर्ट किया था उनको एग्जिट करने का मौका ही नहीं मिला। उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, या फिर उन्होंने इस स्टॉक को ट्रेल करते हुए ले गए होंगे। जितनी भी एवरेज करी होगी सब, यहाँ पे जो था ऑपरेटर ने टाइम ही नहीं दिया। ठीक है, ऑपरेटर कह लो, कुछ भी कह सकते हैं, जो स्टॉक ऑपरेट कर रहा है, या बाइंग इतनी ज़्यादा आ गई कि इसमें टाइम ही नहीं मिला। रीज़न बीइंग क्या होता है, सपोर्ट से अगर स्टॉक वापस अपसाइड की रैली दिएगा, एक शार्प मूवमेंट दिखाएगा। अगर स्टॉक यहाँ से नीचे जाता तो बड़ा तेज़ी से जाता, बट ऐसा हुआ नहीं। RSI ने यहाँ पे हेल्प किया। लेकिन इस स्टॉक के अंदर दोबारा RSI ने हेल्प किया कहाँ पे, हम यहाँ पे जानने की इसको कोशिश करते हैं। ये राइट साइड में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे ये नीचे ये जो ग्रीन कलर का RSI है, दोबारा इसने वही पैटर्न बनाया। और उस टाइप पे स्टॉक कौन से प्राइस पे था अपना, अराउंड यहाँ पे था 415 से 422 तक गया यहाँ पे। लेकिन शेयर प्राइस थोड़ा सा 7 रुपये का चेंज हुआ। इट मीन्स अगर हम देखा जाए 1-1.5% चेंज हुआ,
बट यहाँ पे RSI ने हमको नीचे, अगर हम ग्रीन वाला एरो देखेंगे, यहाँ पे RSI ने हमको दिखाया कि मैं बुलिश होने वाला हूँ, और उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक एकदम अपसाइड मूवमेंट देता चला गया, ठीक है। और जैसे ही इसके रिजल्ट आए, रिजल्ट इतने अमेजिंग आए थे, 11,000 करोड़ प्लस इन्होंने अपना प्रॉफिट किया था, जो कि इन्वेस्टर्स को, रिटेलर्स को इतना अच्छा लगा, और उन्होंने स्टॉक यहाँ पे इस लेवल पे आके बाय करना शुरू करा, और यहाँ पे वो ट्रैप हो गए। तो हुआ क्या, यानी कि इट मीन्स एक गुड न्यूज़ आने वाली थी स्टॉक के अंदर, और इंटरनली FIIs DIIs ने, बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पे स्टॉक की मूवमेंट स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। यहाँ से अगर आप एक, मैं छोटा सा अगर चैनल भी बनाना चाहूँ यहाँ पे, तो ईजिली आपको समझ में आएगा कि एक लेवल से यहाँ से एक अपसाइड का लेवल लिया, ठीक है। ये शायद वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी हम इसको ट्राई करेंगे। ठीक है, छोड़िए इसको, छोड़ते हैं, काम नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ से देखेंगे तो स्टॉक यहाँ से अपर गया, यहाँ से फिर थोड़ा सा फ्लैट रहा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इतना ऊपर चला गया, यहाँ पे आके लोगों ने बाई स्टार्ट करी 470-80 के आसपास, और वो ट्रैप हो गए। बट अगर आप देखेंगे कि स्टॉक बढ़ा क्यों नहीं, रिजल्ट आने के बाद आप देखेंगे ये स्टॉक ऑलमोस्ट 400 से 490 तक जा चुका था, ऑलमोस्ट 22-23% रिटर्न दे चुका था एक महीने के अंदर ही। दोस्तों आप सोचिए कि सालों, 5-5 साल लग जाते हैं, आप इन्वेस्ट करते हैं, इतना रिटर्न आपको नहीं मिल पाता, सिर्फ एक मंथ के अंदर ही देखने को मिल गया। ये पावर होती है ऑपरेटर की, बिग प्लेयर्स की। वो आपको ना ही एंट्री का टाइम देना चाहते हैं, ना ही एग्जिट का। सिर्फ यहाँ पे आके, जैसे ही ये वाली न्यूज़ बाहर आई, यहाँ पे इस लेवल पे आके, यहाँ पे 481, 480 के अराउंड, 470 के अराउंड, यहाँ से देखिए लोअर साइड आके वो स्टॉक साइडवेज हो गया, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे शो होगा, चार्ट पैटर्न पे दोबारा शो होगा, तो इसमें दोबारा एक बाइंग करेंगे। लेकिन ऑलमोस्ट आप देखिए कि लोगों को यहाँ पे डिविडेंड तो मिला, लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पे 400 पे इसको बाय कर रखा था, वो तो उन्होंने अच्छा प्रॉफिट कमाया भी होगा। मैंने अपने चैनल पे भी इसको अपना बाय की रिकमेंडेशन दी थी, वो भी डिविडेंड आने से पहले, प्रॉफिट आने से पहले, क्योंकि ये चार्ट पैटर्न पे अच्छा मूवमेंट दिखा रहा था। तो दोस्तों ये होती है RSI की पावर, ये आपको हिंट देता है, ठीक है। कोई सा भी सिग्नल होता है वो आपको हिंट देता है। आप सपोज़ कीजिए ट्रैफिक में जा रहे हैं, आप रोड पे जा रहे हैं, आप राइट साइड का इंडिकेटर देते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार आपको ऐसा भी लगता होगा, कुछ लोग राइट साइड का इंडिकेटर देके राइट में नहीं मुड़ते, सीधा निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये इंडिकेटर एक टाइप का हिंट ही होती है, हमें उस हिंट को पकड़ना होता है और उसके हिसाब से ट्रेड करना होता है। ट्रेड के मौके मिलते हैं और मिलते ही रहेंगे बार बार। तो ये था एक ऑपरेटर का छोटा सा ट्रैप बताने की कोशिश करी थी कि ऑपरेटर ने ट्रैप कैसे किया। कोशिश थी कि नीचे जाने की, सब हल्का सा यहाँ पे इस पॉइंट पे आके नीचे गया भी था, सर्वाइव नहीं हो पाया, अपसाइड एक ग्रीन कैंडल बनाई, ठीक है। लेकिन उसके बाद लेकिन RSI यहाँ पे बुलिश था, यहाँ पे हमें स्टॉक को पकड़ना चाहिए था। ये वाले RSI के, ये वाले पैटर्न को आप किसी भी स्टॉक के ऊपर, किसी भी इंडेक्स के ऊपर आप इसको चेक कर सकते हैं, ये 100% करेक्ट मिलेगा और हर बार मिलता भी है। और कोई सा भी जो टाइम फ्रेम होता है स्टॉक को देखने का, वो छोटा टाइम फ्रेम हमेशा बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करता है। आप डे पे भी जाके देखेंगे तो भी ये बुलिश था, ठीक है दोस्तों। तो ये ऑपरेटर के ट्रैप को समझने की कोशिश करी कि ऑलमोस्ट उन्होंने पहले से ही बाइंग स्टार्ट हो गई थी, इस वजह से इस लेवल पे आके 490 480 के आसपास इतनी बाइंग नहीं हुई, क्योंकि ऑलमोस्ट स्टॉक जो था वो 22-23% बढ़ चुका था। काफ़ी होता है ये इतना रैली करने के लिए। 400 से ऑलमोस्ट 490 पे चला गया था स्टॉक, इतना काफ़ी था और इतनी ही रैली करनी थी उस स्टॉक ने, न्यूज़ के बाद, न्यूज़ से पहले। अब नहीं चला। कुछ स्टॉक होते हैं न्यूज़ के बाद चलते हैं, कुछ न्यूज़ से पहले, लेकिन यही एक ऑपरेटर का ट्रैप है जहाँ पे रिटेलर्स हमेशा फंसते हैं। तो दोस्तों कोशिश करिए कि आप लोग इस ट्रैप में ना आए, थोड़ा फोकस करिए, ध्यान ज़्यादा लगाइए ट्रेड पे। कोई सा भी अननेसेसरी ट्रेड मत लीजिए, ऐसा भी कहीं पर भी। हमेशा टेक्निकल एनालिसिस पे ध्यान दीजिए। अगर आपको कैंडल स्टिक समझना है कि कैंडल स्टिक काम कैसे करता है, ये ग्रीन रेड कैंडल कैसे काम करते हैं और ट्रेड कैसे लेना होता है, तो प्रीवियस वीडियो मेरी आप कैंडल स्टिक एनालिसिस पे जाके देख सकते हैं। सो दोस्तों कैसी लगी वीडियो प्लीज़ एक बार बताइए। ऑपरेटर का ट्रैप था ये बताने की मैंने कोशिश करी। तो दोस्तों थैंक यू, बाय बाय।